is Karan RG here. I hope you all are doing good. आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर्स फ्रॉम वेयर आई एम currently at. It's almost been 3 months that I haven't made any video or I haven't went anywhere for a long ride. अभी ऐसा स्टेज हो गया है जहाँ पे I really need a long ride. I don't know where I will be going. The only thing I know is I just want to hit the road with this beast. I just want to go somewhere where I can hear the exhaust when I rev the throttle. I can feel myself on the open roads. I know the bikers who are watching this video will relate to what I'm saying right now. But yes, जो मैं बोल रहा हूँ अभी वो बहुत ही ऐसे अंदर से है because अभी I don't know what's happening in my life. बहुत कुछ चल रहा है एंड आई नो टाइम विल गेट शॉर्ट इफ आई स्टार्ट टॉकिंग. सो बाकी की बातें मैं आपको बाइक पे बैठने के बाद एक बार रोड पे हिट हो गया तब मैं आपको बताऊंगा, सुनाऊंगा बहुत सारी कहानियाँ. और हम चलेंगे एक बहुत सुंदर सी जगह पे जहाँ पे एक हिंट देता हूँ जहाँ पे अपनी आवाज़ें, अपना शोर दिमाग में का उन आवाज़ों के सामने समा जाता है. सुबह के ऑलमोस्ट 7 बज चुके हैं. पैकिंग करते करते नाइट शिफ्ट से आया हूँ और अभी ऑलमोस्ट 7-8 घंटे बाइक चलानी है. सो आई एम एक्साइटेड. देयर इज़ एन एड्रेनलिन रश. बट अगेन एक चिंता और है कि बाइक बहुत लंबी स्ट्रेच खींचनी है. आई हैव ऑलरेडी गॉट माई बाइक प्रिपेयर्ड. तो अगर आप देख सकते हो कि मैंने लास्ट वीडियो के बाद से एक फ्रंट. हे बाबा हाय इधर क्या हो गया? हाँ इधर इधर इधर. शी इज़ माई डॉग एक्चुअली. The name is Arya part 2. So I have got this. So once again, what's up everybody, this is Karan RG here. I hope you are doing good. अभी बज चुके हैं 7:30 और हम अभी भी हैं विमान नगर में. यहाँ से हम जा रहे हैं एक बीच की तरफ जिसका नाम आपको पता चली जाएगा कैप्शंस में. ओहो वेलार. तो यस, वी आर गोइंग समवेयर टू एक्सप्लोर सम बीच. तो ऑलमोस्ट 3 months हो गए कि मैं कहीं राइड पे नहीं गया हूँ. I don't know, I'm seeing lot of big bikes and big cars. आते वक्त अभी हायाबुसा दिखी ब्लैक वाली और बहुत सही दिख रही थी. I don't know, I'm in love with हायाबुसा. तो ऑलमोस्ट 3 months के ऊपर हो गए कि मैं कहीं राइड पे गया हूँ. ना ही रिकॉर्ड कर पाया, ना ही कुछ हो पाया. बहुत सारे प्लान्स थे, बहुत सारी जगह जाने थे मुझे. बट एज यू ऑल नो, प्लान्स जो भी हम करते हैं वो कभी सक्सेसफुल नहीं होते. तो ये वाली जो राइड है वो अनएक्सपेक्टेड है. टू बी ऑनेस्ट, आई हैवंट प्लान्ड एनीथिंग. मैं सिर्फ उठा हूँ ऑफिस से, घर पे आया हूँ और मैंने सीधा बाइक पे सारा सामान लोड किया है, राइडिंग जैकेट वगैरह पहना है और मैं तुरंत आ गया हूँ रोड पे. ये सबसे पहली चीज़ मैंने की है. मैंने गूगल मैप्स लगा दिया एक जगह का, जैसे कि मैंने बताया एक बीच का लगाया है मैंने. तो अभी देखते हैं कि यहाँ से तो ऑलमोस्ट दिखा रहा है 5 घंटे 13 मिनट. बट ऑफकोर्स ब्रेक्स लेते चलेंगे बिकॉज सोए नहीं है, ज़्यादा थकान ना हो इसके वजह से. बाकी राइड में पता ही चल जाएगा. बहुत दिनों बाद निकला हो तो मैं भी, शरीर भी उतना साथ ना दे. कि प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि जो मेरा लेफ़्ट थंब है उसमें हो गई थी थोड़ी इंजरी लिगामेंट में. तो इसके वजह से आई वॉज नॉट एबल टू गो ऑन एनी टाइप ऑफ राइड. बट यार पुणे के रास्ते बहुत सही कर दिए हैं. जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है बहुत सही चल रहा है. आई गेस ये अभी जस्ट इनॉग्रेट हुआ है बिकॉज अभी मैं मालाएं देख रहा हूँ लटके हुए हैं. ओहो ओके, दैट्स गुड. पहली बार मेरे गाड़ी ने 29 का माइलेज दिया है. सो आई एम हैप्पी फॉर दैट कि भाई 29 का माइलेज ऑन KTM 390 S वेरिएंट 2025 मॉडल.
रास्ते बहुत ही सही है यहाँ के। अगर आप अल्टरनेट ऑप्शन देख रहे हो तामिनी घाट जाने का, देन आई थिंक यू कैन टेक दिस रूट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम बालेवाड़ी। यही रीज़न है मेरा, यही रीज़न है। बिल्ली के पीछे भागते हुए मेरा बिल्ला बना देता भी वो। तो गाड़ी ने दिया है 30 का माइलेज, 300 किलोमीटर तक और गाड़ी चल सकती है। 9:11 हो गया है। तो बात ऐसी है कि व्हेन यू हैव अ पैशन फॉर बाइक राइडिंग, और तो जिनको जिनको पता है ये बात, बाइक राइडिंग का पैशन मतलब बहुत ही ज़्यादा खर्चे वाला पैशन होता है। आई डोंट नो हाउ, बट हमेशा कुछ ना कुछ तो लगा रहता है, जैसे बाइक अपग्रेडेशन, गियर्स अपग्रेडेशन, उसके बाद टूरिंग का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें होती जो होता है। और मैं ये बोलता हूँ और मैं सबको बोलता हूँ कि जितना टाइम मिल रहा है लाइफ में एक्सप्लोर करो। Cheers. A chai after vada pav is perfect combination. There is a cat. भाई क्यों ही रुकना है छाँव में नींद मारने के लिए। कंट्रोल उदय, कंट्रोल, यू कैन कंट्रोल। अरे जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम तो पीछे हैं तुम्हारे, जरा हल्ले हल्ले चलो मोरे साजना, हम तो पीछे हैं तुम्हारे। यहाँ रुके थे हम, यहाँ रुके थे हम, यहाँ रुके थे हम रुके थे हम। तो ऐसे जो टर्न्स होते हैं ना, तो यहाँ पे मोस्टली आपको बहुत ही एकदम संयम से गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि जब घाट की बारी आती है ना तो लोग क्या करते हैं, बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं एकदम ऐसे। उनको लगता है जैसे टोक्यो ड्रिफ्ट में जैसे वो ड्रिफ्ट मारते हैं ना, वैसे मारते चलेंगे। बट जेन्युइनली गाइज, ये अगर आप कर रहे हो तो मत करो, कार में, बाइक में, जिधर भी आप कर रहे हो, बिकॉज आई हैव सीन तामिनी घाट अ लॉट and I've seen accidents happening in front of me। तो यहाँ पे बहुत ही रिस्की, अभी जैसे यहाँ है, यहाँ से पूरा ब्लाइंड स्पॉट है कि आगे कौन सी गाड़ी आ रही है, कितनी बड़ी गाड़ी आ रही है और कितने स्पीड से आ रही है। और आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से गड्ढे बने हैं, तो गाड़ी सीधा जाके अंदर फंस जाती है। ये एक टर्न, अभी जैसे यहाँ पे लगेगा कि ख़त्म हो गया है, ठीक है, साइन बोर्ड्स पढ़ो, और जब आप चला रहे हो गाड़ी, जब प्रॉपर टर्न है तो उस पर स्लो कर लो, गाड़ी सीधी जितनी रख सकते हो उतनी सीधी रख के गाड़ी चलाओ, ठीक है।
तो आपका चांस एक्सीडेंट होने का बहुत कम रहेगा। जैसे अभी वहाँ पे ओवरटेक कर रहे हैं वो जनाब, बहुत गलत है ये, क्योंकि अगर ये सिंगल स्ट्रिप है मतलब मना है ओवरटेक करना, तो भी ओवरटेक करे जा रहे हैं। पता नहीं, मैं भी प्रधानमंत्री ने इनको एलपीजी गैस के लिए बुलाया होगा। बहुत ही गलत चीज़ है। और हाँ, एक केस हुआ था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर, जहाँ से ऐसे ऊपर से पत्थर गिरा था, यहीं पे कार खड़ी थी एक्चुअल में, और द वुमन एक्चुअली डाइड इनसाइड द कार। वो यहीं पे किस्सा हुआ था कि वो उन्होंने पार्क ऐसे साइड में कर दिया होगा व्यू देखने के लिए, और ऊपर सनरूफ था, तो पत्थर ज़ोर से आया, और वो अभी छोटा पत्थर भी अगर ऊपर से आ रहा है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। तो वो आके सीधा उनके सर को लगा या कैसा क्या हुआ, एंड शी डाइड ऑन द स्पॉट। तो घाट सेक्शन में इट्स नॉट जस्ट अबाउट द कर्व्स, बट इट्स अबाउट वेयर यू स्टैंड एज वेल। तो घाट में जितना, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, घाट में जितना जल्दी आप निकल सको घाट से, उतना जल्दी आप निकल जाइएगा, बिकॉज एवरी ब्यूटी हैज़ इट्स ओन टेरर। तो अभी ऑलमोस्ट 119 किलोमीटर बचा है, और हमें और 3.5 घंटा गाड़ी चलाना है। अभी ये देख लो, यहाँ का टर्न सीधा नीचे लेके चला जाएगा, सीधा शॉर्टकट टू गॉड्स हाउस। सो एज ऑलवेज GoPro प्रॉब्लम्स। तो GoPro हो गया था स्टक, और मस्त गर्मी है अभी। हाईवे का काम हो चुका है यहाँ पे, अभी साफ़ सफाई चल रही है, ऑड इवन है हाईवे, बट यस, अगर आप एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रहे हो, और अगर चू जैसे लोग आपको रास्ते में ना मिले जो यहाँ से वहाँ से ऐसे गाड़ी डालते हैं ना, तो बीच में रुका देते हैं, तो आप अच्छा स्पीड मेंटेन कर पाओगे। फ़िलहाल और 77 किलोमीटर का एक स्ट्रेच मार रहे हैं। एक्चुअली जो रिज़ॉर्ट पे मुझे जाना है, उनके मालिक इतने स्वीट हैं, तो उन्होंने एक्चुअली हमको बुलाया है, बोलते हैं आप अगर आ रहे हो तो हमसे मिल के ही चले जाइएगा रिज़ॉर्ट पे। तो आई वाज लाइक ठीक है, रास्ते में ही है मेरे, तो मैं वहीं पे मिलता हूँ आपको। तो ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स कर चुके हैं अभी, और बहुत तेज़ गर्मी, आई डोंट नो द सेल्सियस फ़ारेनहाइट जो भी है। तो मैंने गाड़ी सीधे साइड में लगाई, एक कोकम शरबत ले लिया। इट्स अ रिफ्रेशमेंट ड्रिंक, इफ़ यू आर कमिंग टू कोकम, कोकम इज़ मस्ट, एन एनर्जेटिक ड्रिंक ऐसे बोल सकते हो तुम। हाँ, माउंटेन ड्यू स्टिंग नहीं है, बट इट्स गुड, तो आप ये ज़रूर ले सकते हो। और काका ने हमको मस्त अपने को बना के दिया है, तो अभी ये पियेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे। आता कुठल्या जागेत आहे आपण? टोल फाटा। कुठला टोल फाटा आहे आपण? टोल फाटा वीर वीर। हाँ, वीर 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 टोल फाटा। ओके ओके, वीर टोल फाटा पे अभी है, और यहाँ से अभी और आगे जाना। तो मैं कैसी जगह रुके जो मुझे मेरे भाई की याद दिलाती है, दिला रही है, उसका नाम भी है वीर। सो या ये जगह का नाम है वीर, तो हम जहाँ खड़े थे वहाँ उसका नाम था वीर फाटा। तो यस, एंड वी आर गोइंग टू अम्बेट नाउ। That was the place that we discussed, I and the owner, to meet. So he lives in Ambet. Oh, I don't know what happens to my language, but yep, this looks serene, beautiful. उस साइड में भी, इस साइड में भी, हाय हाय, मज़ा आ गया। काशिद में एक सेम ऐसा ही पुल है जो लगता है, सेम ऐसे ही लगता है, उसकी याद दिला रही थी अभी ये जगह। तो कुछ पैसेजेस ऐसे मिल रहे हैं कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। अभी मैंने बहुत सारे पैसेजेस पीछे छोड़ दिए हैं, तो क्या ही आपको मैं वो पैसेजेस दिखाऊं। तो इसके वजह से जो अच्छे पैसेजेस हैं वही आप देखिए, क्योंकि वो छोटे छोटे पैसेज हैं, डजेंट मैटर एट ऑल, क्योंकि वो कवर हो जा रहे हैं तुरंत। सो द ओनर ऑफ द रिजॉर्ट वांटेड टू मीट अस, एंड इट्स नन अदर देन जयेश सावंत। सो
I will be showing you the resort view. It's with a separate beach actually. So if you do like it, do contact Jesda. I will mention the detail about the resort, about him. He's a genuine soul. He literally wanted to meet us. It's humid, hot. I'm sweating from inside. आणि दादा थांबला. आता मी रिसॉर्टला जाणार, रिसॉर्टचे व्ह्यूज दाखवणार. आणि थँक्यू जयसदा थांबण्यासाठी. तो अभी पिछले कुछ किलोमीटर से हमें ऐसे ही रास्ते मिल रहे हैं. अभी जाके सही रास्ता मिला. ओके सो पीछे जो रास्ते मिले थे हमें बहुत ज़्यादा ही ख़राब कंडीशन में थे. बट अभी आई डोंट नो, सडनली मैंने कैमरा चालू किया है और मुझे अच्छे रास्ते मिल गए. और आप अगर देख पा रहे हो तो मेरे दोनों आजू बाजू में काजू के पेड़ है और आम के पेड़ है. ये देखो, काजू के पेड़ को तो काजू लगे हुए भी हैं. आम के पेड़ को तो अभी आना चालू हुआ है, कैरियाँ. और नीचे है खाड़ी, नदी जो समुद्र में मिलती है. अभी ऑलमोस्ट 19 किलोमीटर बचा है. और मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये कुछ जो पैसेज अभी मारे हैं मैंने ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के, वो थोड़े बहुत डेंजर लगे मुझे. कंटिन्यूसली ट्विस्टेज एंड टर्न्स, ट्विस्टेज एंड टर्न्स, ट्विस्टेज एंड टर्न्स. तो बहुत ही ज़्यादा घुमा फिरा के रास्ता है और अच्छा लगा. बट रास्ता इतना छोटा है कि हमारे डंपर भाई साहब ने पूरा ले लिया है. और मिट्टी तो ऐसी उड़ा रहे हैं कि काही बोले. बड़े भैया अच्छे हैं मन के, थैंक्स भैया. पर समुंदर देख के मज़ा आया टू बी ऑनेस्ट. ये फालतू की बातें तो होती रहेंगी बट द ओनली थिंग दैट आई लव इज़ दिस व्यू. क्यों जाना है तुम्हें आरे वारे बीच के व्यू पॉइंट पे? क्यों जाना है तुम्हें अलग अलग व्यू पॉइंट्स पे व्हेन यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ व्यू इन फ्रंट ऑफ यू, इन फ्रंट ऑफ यू. वहाँ पे है आंजरले का लाइट हाउस और ये है आंजरले रॉक पॉइंट. और अगर आप देख सकते हो तो पूरा जो बीच है वो है वाइट सैंड बीच. इट्स कॉल्ड वाइट सैंड बीच. चलो, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वहाँ पे है सुवर्णदुर्ग. सुवर्णदुर्ग है वहाँ पे. आई डोंट नो अपने को परमिशन मिलेगी कि नहीं जाने के लिए, कोई कोली बांधव मिलेगा क्या अपने को छोड़ने के लिए. बट देखते हैं, अगर मिला तो चलेंगे ज़रूर, नहीं तो बाकी के पॉइंट्स तो कवर करेंगे ज़रूर. मज़ा आ गया. लास्ट का जो पॉइंट था ये स्ट्रेच, इट्स लाइक कि मज़ा आया. बहुत थका देने वाला राइड था क्योंकि मैं सो के नहीं आया हूँ, तो मेरे को नींद भी आ रही थी. बट फाइनली आई गॉट टू सी द व्यू दैट आई वांटेड. या अभी रिज़ॉर्ट सामने ही है मेरे, तो वही रिज़ॉर्ट जाएंगे. थोड़ा साफ़ सफाई करेंगे खुद के शरीर का, क्योंकि ये धूल मिट्टी तो उड़ती रहेगी. दाग अच्छे हैं मम्मी बोलती है. ये खुद धोना पड़ता है ना तो दाग अच्छे नहीं लगते बेटा. ये देखो भैया. अभी हम आ गए हैं रॉयल विलास. ये हमारा आज का स्टे. तो फाइनली आई हैव रीच्ड एट द लोकेशन एट रॉयल विलास. वो चीरामाती के जो ईंटें होते हैं ना उनसे घर बनाया है. ये घर है, ये है एक, तो 1 2 3 4 टोटल 4 ऐसे घर हैं. अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो बाइक की पार्किंग भी यहीं पे है. एकदम छांव मिला है बाइक पार्किंग के लिए. आप देख सकते हो रैप्टर एकदम मस्त पार्क है, एकदम सही लग रही है पार्किंग में, विथ फुल्ली लोडेड.
बात ऐसी होगी कि हम ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 बजे तक पहुँचे और आई टुक अ शॉवर, बहुत ज़्यादा थक चुका था। तो जैसे ही मैं सोया हूँ मुझे लगा मैं उठ जाऊँगा। मैं हरने बंदर का प्लान कर रहा था, मैं कर लूँगा, नहीं तो सनसेट व्यू देख लूँगा। बट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड आई बिलीव इन दैट। अभी आई एम सिटिंग विथ एन लिटिल हेडेक आई कैन से, क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं थी और अभी खाने का भी टाइम चला जा रहा था, क्योंकि आजू बाजू यहाँ पे कुछ है नहीं। आते समय ही इतना ज़्यादा बीहड़ था एरिया कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत रेयरली ही आपको यहाँ पे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मिलेंगे रहने के लिए, और उसमें से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अभी अगर आप आ रहे हो कभी भी तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है रहने के लिए, खाने के लिए। क्लीनलीनेस इज़ गुड, केयर टेकर्स आर गुड। और ऐसा नहीं कि पेड प्रमोशन है, टू बी ऑनेस्ट। बहुत लोगों को लगेगा ये व्लॉग देख के कि इट माइट बी अ पेड प्रमोशन, सो जस्ट थिंक गाइस, एक 500 सब्सक्राइबर वाले को कोई पेड प्रमोशन देगा नहीं, ठीक है। हाँ, जेन्युइनली मुझे अच्छा लगा एंड आई थिंक एज अ ट्रैवलर आई शुड हाईलाइट दिस थिंग्स टू यू, क्योंकि अगर आप प्लान कर रहे हो मेरे वीडियोस देख के आंजरले बीच पे आने के लिए, तो इट शुड बी अ बेनिफिशियल वीडियो फॉर यू। तो यहाँ जो डाइनिंग हॉल है उसमें इतनी सुंदर तरीके से इन्होंने वारली पेंटिंग्स की हुई है कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है ये एरिया। ऐसे पूरा एरिया है जहाँ आप बैठ के अपने फैमिली के साथ खाना वगैरह खा सकते हो। तो आप मेरे पीछे पूरा रिज़ॉर्ट देख सकते हो, बहुत ही प्यारा रिज़ॉर्ट है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि ये रिज़ॉर्ट का पीछे साइड में ही बीच का एंट्रेंस है। तो अभी चलते हैं बीच पे। और जनरली बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर एरिया है। अगर आप फैमिली के साथ आते हो या पेट्स के साथ आते हो तो द ओनर इज़ गुड, द स्टाफ इज़ रियली गुड। मुझे कहीं पे भी ऐसा लगा नहीं है कि स्टाफ ने कुछ ये किया है, प्रॉब्लमेटिक हुआ है। यहाँ पे कुआं है एक्चुअली। और अभी तक का फीडबैक इज़ प्रॉपर गुड। हाँ, अगर आप एयरटेल और जियो लेके आते हो तभी आपको रेंज मिलेगी यहाँ पे, आइडिया को। वरना अगर दूसरा कोई सिम कार्ड होगा तो रेंज थोड़ा मुश्किल है आना। उसके बाद यहाँ से जैसे ही आप आते हो, एक हार्डली 5 मिनट्स का वॉक है यहाँ पे, तो आप ये वॉक करके सीधा बीच पे आ सकते हो। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, ऐसा क्राउडेड नहीं है, बहुत ही प्यारा लोकेशन है। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो बोलते हैं ना प्राइवेट बीच, इट्स दैट फीलिंग। क्योंकि यहाँ तक किसी का आना, आई डोंट थिंक सो दैट्स रियली पॉसिबल। तो अगर आप ये रिज़ॉर्ट पे आते हो तो आपको बीच का एक्सेस इजीली मिल जाएगा।
पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये सारे पुराने घर हैं जो आपको कोकण में मिलते हैं देखने के लिए। ये तो मॉडर्नाइजेशन है, बट ये जो है इसके सामने वाले ये सारे जो घर हैं, ये घर, ये सारे पुराने मिट्टी के, पुराने पत्थर के घर हैं जो अभी बंद पड़े हुए हैं, आधे से ज़्यादा गिर चुके हैं। ये देखिए, अंकल यहीं पे रह चुके हैं बहुत पहले से, तो अपने घर को इतना प्यारा इन लोगों ने करके रखा है कि घर की आर्किटेक्चर जो है वो बहुत ही प्यारी है। आई विजिट गोवा फॉर द हाउसेस व्हेन यू कैन विजिट हियर। ये एक मंदिर है यहाँ पे। ऐसे ही डिटूर ले लिया था हमने, और अच्छा है, मतलब वो रास्ता गलती से ही मिल गया सही, लेकिन हमको बहुत ही प्यारे घर देखने को मिले जो यूजुअली जल्दी नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम जब गूगल मैप्स वगैरह से जाते हैं तो गूगल मैप्स बाहर का रास्ता दिखा देता है। और इतने प्यारे तरीके से हमने जो घर देखे हैं अभी कोकण के एक्चुअल घर, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये एक साइड में पॉइंट, एक्चुअली ये पॉइंट बना बाद में, बट जो भी रत्नागिरी साइड में आ रहे हैं तो आप ये पॉइंट पे एक बार आ सकते हो। बहुत ज़्यादा कचरा मिलेगा, लेकिन ठीक है, यहाँ से पूरा सारा व्यू सब दिखेगा, फतेहगढ़ का और सुवर्णदुर्ग का। तो अगर आप आ रहे हो पेट्रोल वगैरह भराने के लिए, यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है जो आपको आंजरले से ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर पड़ेगा। और मेरे पीछे पूरा से कोलीवाड़ा है। ये व्यू पॉइंट से आपको पूरा कोलीवाड़ा दिख जाएगा। वहाँ पे मंदिर है, मस्जिद है, और पूरे सब कोली लोग रुके हुए हैं, मतलब कोली लोग रहते हैं वहाँ पे। मेरे पीछे का पूरा व्यू ऐसा है, और यहाँ से ही आपको वो फोर्ट दिखता है, वो फोर्ट है, और वहाँ पे एक फोर्ट है। ये दोनों फोर्ट आप कवर कर सकते हो, आपके पास टाइम अच्छा खासा है तो। आगे भी शायद से शादी का ही माहौल है। कोई रिपेयरर तो ऐसे दिख रहा नहीं है, बाइक रिपेयरर, और हम देखते हैं अगर मिला कोई रिपेयरर तो दिखा देंगे गाड़ी को। पहली बार ऐसा लगा मैं कोलीवाड़ा में आके, ऐसे मेरे को कोलीवाड़ा वाली फील आ रही है। एक्चुअल में अभी लग रहा है मैं कोकण में आया हूँ। चलते हैं सीधा अंदर लेके गाड़ी, देखते हैं कहाँ तक जाती है गाड़ी। वहाँ सारे पोर्ट्स पार्क हुए हैं, और ये है गढ़। यहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह चल रही है, मरम्मत चल रही है। कोई अपना बोट लेके जा रहा है अंदर। यहाँ से जाते वक्त छोटे बोट में जाते हैं, और उसके बाद बड़े बोट्स में खुद को कैरी करके तो वहाँ से निकलते हैं। अभी गाड़ी पहले पार्क करते हैं कहीं, तो उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। MS-14 की गाड़ी, ये है पुणे की गाड़ी। तो अभी हम आ गए हैं फ़िश मार्केट में। सामने है पूरा फ़िश मार्केट, ये सब फ़िश मार्केट है, और वहाँ पे सारे बोट्स लगे हैं। इसको कोलंबी बोलते हैं, वाइट प्रॉन्स, पॉम्फ्रेट,
पॉम्फ्रेट, खापरी पॉपलेट और खापरी पॉपलेट. तर हा म्हणजे हा वाट्यानुसारच विकत भेटतं ना. ह्याची कॉस्ट जास्त असेल मग किंमत. ह्याचं कितीपर्यंत जातं? 1500 एक वाटा. आणि हा आपला नॉर्मल. ये सुरमई है ना अपनी, ये सुरमई. ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं. जैसे आप स्टॉल्स पे जाके आप देख के आप अपने हिसाब से बार्गेन वगैरह करके ले सकते हो. ये हलवा मासा है आणि ये पॉम्फ्रेट अगेन. हा हे सुरमई आहेत ना. सुरमईची आता किंमत किती चालू आहे? 3000. ये 3000 के सुरमई है. वैसे यहाँ पे बहुत मतलब मच्छियाँ मिल जाते हैं आपको फ़िश मार्केट में. तो आप एक और काम कर सकते हो, आप यहाँ आके फ़िश लेके और उसके बाद आप जो भी रिज़ॉर्ट में रह रहे हो तो वहाँ पे आप यहाँ से लेके आप अपने हॉस्टल में रिज़ॉर्ट में जाके आप अपने केयरटेकर को बोल के आप खाना बनवा सकते हो उनसे, यहाँ से मच्छियाँ लेके. आताही विकत आहेत. हा हलवा मासा आहे. हलवा मासाची कॉस्ट किती जाते तरी साधारणतः? एक का वाटा पूर्ण? एक. मग इसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 1200 रुपीज़ है. आणि हा आपला आहे 2000ला वाटा. मोस्टली आज सारे पॉम्फ्रेट्स वगैरह दिख रहे हैं. और ये छोटी ही सुरमई है. अपने ताई बेच रहे हैं यहाँ पे. तो वहाँ पे प्रॉन्स वगैरह रखे हुए हैं सारे. तो वहाँ पे कटिंग चालू हो गया. एक भाईने लिया आहे. तर हे आजी आपल्याला भेटलेत. तर मी त्यांना तेच विचारलं आता की सांगू शकता का. ते आपल्याला सगळं सांगणार माशांबद्दल, काय रेट चालू आहे, कसं येऊ शकता तुम्ही करण्याला. तर आपल्याला आता हा सुरमई मासा आहे बरोबर. 2500ला आहे ते. आता हे 2500ला. आता ह्याची किंमत कशी ठरते? 25ला मग आम्ही कमी करून देणार 2000ला किंवा 1800ला. पण हे किंमत ठरते कशी म्हणजे आता होड्यांमधनं आलेत 1200 रुपये किलो असते तो. 1200 रुपये किलो. हा. मग किलोने आम्ही वजन करून घेत आहोत. ओके. मग तुम्ही लिलाव करून घेता आणि मग त्यानंतर तुम्ही विकायला काढता. आणि आता हे 2000च्या पुढे आहेत बरोबर. आणि ह्यावाले हे पण हे कुठले? हे सुरमई नाही किलोचे. ही 1200ला तर पण आम्ही देणार पैसे पण एखाद्या आम्हाला पैसे पण भरून काढतो. ना. ओके 1000चे 800ला पण देतात. ओके. आणि हे सगळे सुरमईच आहेत ह्यात. सुरमईचं ते हलवा आहे. ओके. हा हलवा मासा 600ला जागेवर बसते. वाटा बसतो. हा नाही एक आहे ना कॅरेट असते ना तर 25-30 हा. हजाराने येते. म्हणजे वाटेला 10-5 ही एक हलवा 500-600ला बसते. 500-600ला एक. 600. आणि हे सगळे आपले प्रॉन्स वगैरे हे 1500ला सगळे. 30-600ला सर्व. पापलेट 200ला एक बसते. 200ला एक बसतो. एक पापलेट. तर आता काको म्हणतात आहेत की पॉम्फ्रेट 200ला एक बसतो. आणि काय बोलते आलो. इधर बहुत ज़्यादा ही मतलब हलवा सुरमई अगर आप आ रहे हो तो आप आई वुड सजेस्ट इफ़ यू आर नॉट अ हेवी ईटर देन ईट दैट. बट अगर आप ज़्यादा खाते हो, आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप हरनाई फ़िश मार्केट में आ जाओ. आपको बहुत सारे यहाँ पे वेंडर्स मिलेंगे जो ऐसे आराम से बात करके आपको दे सकते हैं. तो आई एम डन विथ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग नाउ. और आई होप यू विल लाइक द वीडियो. आई नो जो वेजिटेरियन लोग हैं जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं एंड दे विल not liking that vlog that much. But yeah, if you are a fish eater, if you are a heavy fish eater, if you love seeing fishes, I think this is the best place you to come. अभी मैं नीलाव नहीं दिखा पाया क्योंकि जब यहाँ पे ऑक्शन होता है फ़िश का तो वो सारे बोट्स यहाँ पे होते हैं. वो सुबह डॉट 8 बजे चालू होता है और शाम को 4 बजे चालू होता है. मैं टाइम से बहुत लेट हूँ लेकिन यस, हरने फिश मार्केट इज़ द बेस्ट मार्केट टू विज़िट. बट अगेन देयर इज़ अ कैच. द कैच इज़ अगर आपको मच्छियाँ पहचाननी नहीं आती ना तो आपको शक्ल से पागल बना दिया जाएगा. आइएगा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाइएगा. ऐसे इंसान को लेके आइएगा जिसको पता है फ़िश मार्केट में बार्गेन कैसे करना है, फ़िश को पहचानना कैसा है. नहीं तो आपको यहाँ पे सुरमई बोल के टुना पकड़ा दिया जाएगा. स्कैम्स आर एवरीवेयर. ऐसा नहीं बोलूँगा स्कैम नहीं है, कहीं भी स्कैम है. बट अगर आप सच्ची जेन्युइनली अगर इंटरेस्टेड हो, अगर जेन्युइन सोल हो तो आके यहाँ पे मच्छी लो. बट एकदम प्यार से सब कुछ अपना करके तब जा सकते हो. कैरी करने का भी दिक्कत नहीं. यहाँ से यहीं पे आपको बर्फ़ और बाकी कंटेनर्स मिल जाएंगे तो आप कंटेनर्स में भरवा के मच्छी कटिंग वगैरह करवा के लेके जा सकते हो.
बट आई वुड रिकमेंड यहाँ से लो, रिजॉर्ट पे जाओ और खाओ आराम से, उसके बाद घर पे निकलो। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। सो इफ़ यू डू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। एंड अभी तो हम जा रहे हैं, आई एम नॉट फिनिशिंग द व्लॉग येट, तो आगे मिलते हैं। अरे रे 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 रे, लग गया ट्रैफिक जाम। आप आ रहे हो ना, तो आपको ऐसे काजू के पेड़ बहुत सारे दिखेंगे, और ये होता है काजू। मैं हमेशा बोलता हूँ कि काजू के पेड़, काजू के पेड़। तो ये जो फल दिख रहा है ना आपको, ये है काजू का फल। बट ये जब बनता है, मतलब जो बनता कैसे वो आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे जो होता है, जब लगता है काजू तो ऐसा होता है। अभी जिस को पता है उराक फेनी जो गोवा में मिलता है, जो ड्रिंक है वहाँ का, वो इस काजू के ऊपर के फल से बनता है। तो ये होता है काजू गाइज। ये अभी मुझे यहाँ गिरा पड़ा मिला, यहाँ पे एक और गिरा हुआ है। तो ये होता है काजू। जो इसके नीचे का ये जो पार्ट होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पार्ट होता है ना, ये होता है काजू का पार्ट। द पैकिंग इज़ डन, और अभी सिर्फ टैंक बैग लगाना है, राइडिंग जैकेट, हेलमेट, सिर्फ वो डालना है, और इस ब्यूटीफुल से जगह को टाटा बाय बाय करना है। कभी कभी कुछ जगह ऐसे लगते हैं जैसे घर सा महसूस दिलाते हैं। आई नो घर नहीं होते, बट ये जगह भी कुछ वैसे ही है। इट्स सेक्लूडेड, एकदम शांत एरिया है। और मतलब मुझे जो कोकण का एक्सपीरियंस चाहिए था, आई नो कि वैसा प्रॉपर वाला आई डोंट नो कभी मिलेगा या नहीं, बट जो ये कोकण का एक्सपीरियंस था इस बार आंजरले बीच पे, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस था मेरे लाइफ का। ज़िंदगी में वापस टाइम मिलेंगे, वापस इसी रूट पे आएंगे, वापस इसी मंजिल पे आएंगे। और अभी के लिए फैल्कन को लोड करके और यहाँ से अलविदा कहेंगे, एक नींबू शरबत पीने के बाद, जो हमें पूरे राइड में एनर्जी देगी। हे बाटा, हे बाटा, चलो तुम्हें लेके चले। अरे हाय 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 क्यूटी। बाय बाय बेटा। Butter really made my day, my night yesterday. I was having a severe migraine, and I don't know how he tried to cure it. अभी वापस माइग्रेन हो रहा था, अभी वापस मिला हूँ, थोड़ा हल्का हो गया है। I was not having a good time to spend with him. I know I have to go now. तो यार इस ट्रिप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मुझे चाहिए थी मेरे मन मुताबिक। हाँ, पूरी कभी किसी का मन भरता नहीं है। तो या वी आर टेकिंग द सेम रूट टू गो टू पुणे। तो या अभी अच्छा खासा टेम्परेचर बढ़ चुका है। अभी बज रहे हैं 1:30 इन द आफ्टरनून, और इतने धूप में हम निकले हैं पुणे की तरफ। हमारी वाट लगने वाली है। पर या सफ़र अच्छा रहेगा और सफ़र अच्छा बनता रहेगा। हमें सिर्फ हमारा स्पीड अच्छे से मेंटेन रखना है। कोई रश नहीं है, कोई घाई नहीं है, किसी मैनेजर को रिपोर्ट नहीं करना है। तो हम आराम से चलते हैं,
वी मिस दिस प्लेस टू एक्सप्लोर यस्टरडे। ये रॉक पार्ट है पूरा, तो अगर आप आ रहे हो तो ये वाला ज़रूर आप सनसेट के टाइम पे कवर कर सकते हो। So if you do like the video, do hit the like, share and subscribe button, and we'll meet you soon in the next vlog with some exciting journey. And if you do like the cutie pie butter in my video, do let me know in the comments as well, because I'm gonna share this video to their owner soon, and if they read your comments they will be happy. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, और फिर मिलेंगे नई जर्नी में, एक नए सफ़र में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लाइफ इज़ गुड, आदियोस।